बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ब्रेन ट्रेन की तरफ से मैं हूँ फरजाना शाहीन और आज एक नया टॉपिक, नई चीज़, घर में पढ़ाना या कह लें होम स्कूलिंग। होम स्कूलिंग जो कि अब वक्त की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे इस कोविड-19 ने बिल्कुल हमें इसकी तरफ मुतवज्जो कर दिया है। ये ज़रूरत हमारी हो गई है और काफ़ी वालिदैन जो हैं इसमें इंटरेस्टेड भी हैं, ख़ास तौर पे छोटे बच्चों के वालिदैन जो कि 3 to 5 इयर्स एज के हैं। उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है ये होम स्कूलिंग, क्योंकि वो बच्चे बहुत छोटे होते हैं। तो इससे पहले कि वो स्कूल स्टार्ट करें, यानी स्कूल जाना शुरू करें, उनको स्कूल भेजा जाए, ज़्यादा बेहतर है कि वालिदैन जो है वो उनको अपने घर में पढ़ाना शुरू करें, बच्चों को घर पे पढ़ाएं, क्योंकि माँ ख़ास तौर पे वो बच्चे के मिजाज को समझती है और उसको उसके मुताबिक कंट्रोल कर सकती है। जो प्यार माँ अपने बच्चों को देती है, मुश्किल ही है कोई और जो है वो दे सके। बेशक टीचर्स जो हैं वो बहुत तवज्जो दे रहे होते हैं, लेकिन इतनी छोटी उम्र के बच्चों के लिए ज़रूरी है कि माँ उनकी तरफ तवज्जो दे। तो घर का माहौल जो है उसमें बहुत ज़्यादा पाबंदी भी नहीं होती, इसलिए बच्चे ज़्यादा रिलैक्स्ड फील करते हैं और वो एक आम घरेलू माहौल में सीख सकते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों की बुनियाद मजबूत हो जाती है, और बुनियाद मजबूत हो तो यही उनके लिए बेस्ट है। तो वालिदैन को फिर चाहिए कि बच्चों को वो शुरू में घर में पढ़ाएं, यानी होम स्कूलिंग करें। इसकी गाइडलाइन के लिए बहुत से ग्रुप्स भी मौजूद हैं, यानी लोग जो काबिल असातिज़ा हैं उन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, वो गाइड कर रहे हैं, वो सिलेबस तैयार करते हैं और बताते हैं कि किस तरह से पढ़ाना है। तो मैं भी एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ उन्हीं वालिदैन के लिए। मैं उर्दू में वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। बिल्कुल 3 से 5 साल के बच्चे जो हैं वो किस तरह से उनको पढ़ाना है, आपने किस तरह से स्टार्ट करना है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो आप ये देख के खुद से स्टार्ट कर सकते हैं, आप उनको पढ़ाना शुरू कर सकते हैं और साथ साथ खुद भी सीख सकते हैं। अब थोड़ा सा उर्दू सबको मुश्किल भी लगता है, इंग्लिश की नस्बत उर्दू लैंग्वेज मुश्किल लगती है। क्यों? क्योंकि उर्दू के हरूफ जब इकट्ठे होते हैं और लफ्ज़ बनता है तो उनकी शक्ल बदल जाती है, जबकि इंग्लिश में क्या होता है, हर अल्फ़ाबेट आपको अलग अलग नज़र आ रहा होता है। लेकिन ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, उर्दू मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है अगर हम उनको अच्छे तरीके से आवाज़ों के साथ पढ़ाएं। और मैं इसी तरह से पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि किस तरह से बिल्कुल आसान हो जाएगा यह सीखना। थोड़ी सी आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ कि किस तरह से ये घर में पढ़ा रहे हैं। अगर आप देखें कि कितने बच्चे रिलैक्स्ड हैं, माँ बैठी जो है वो उनको सिखा रही है, माँ काम कर रही है, साथ साथ वो बच्चों को देख रही है, तो कोई इतना मुश्किल बच्चों को फील नहीं हो रहा होता। बच्चे खेल भी रहे हैं साथ साथ और सीख रहे हैं और फन कर रहे हैं। टीचर्स के साथ वो नहीं कर सकते, आप देख सकते हैं यहाँ पे तो एंजॉय भी कर रहे हैं, रिलैक्स्ड हैं। तो इस तरीके से अगर बच्चों को पढ़ाया जाए तो वो ज़्यादा आसान होगा। तो इंशाल्लाह जल्द ही मैं नई वीडियो जो वो सिर्फ अलिफ पे पहली स्टार्ट होगी, फिर उसके बाद इसी तरह से हर अल्फ़ाबेट छोटे बच्चों को, यानी 3 to 5 इयर्स के बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो मैं स्टार्ट करूँगी। तो पहले ज़रा कमेंट्स कीजिएगा कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें। इस वीडियो के एंड में ज़रूर जो है सब लोग मुझे बताइए, और आप सबका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर कीजिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि यहाँ से वो लोग अपने बच्चों के लिए उर्दू ख़ास तौर पे सीख सकते हैं। अभी मैं उर्दू से ही स्टार्ट करूँगी, तो अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए कि अलिफ किस तरह से बच्चे सीखेंगे। थैंक यू सो मच। हाफिज़।